मनमोहन शर्मा अब इस दुनिया में तो नहीं है, पर हमारे दिलों में है। हिंदू कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक, सुविख्यात उद्योगपति और कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा को दुनिया को कोने कोने में ले जाने वाली शख्सियत मनमोहन शर्मा। आज उनकी जीवन यात्रा को आनंदपूर्वक मनाया गया। उनका पूरा परिवार तो पधारा ही, साथ ही उनके दोस्त, बंधु, सहकर्मी भी उपस्थित हुए और सबने यही कहा, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने तुम कौन से देश, अब चले गए। सबके मन में एक ही सवाल था कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, फिर मिलते भी नहीं उनके कदमों के भी निशान। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन सब उनकी तारीफ़ में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, अपने साथ बिताए लम्हों के बारे में बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे। सबकी बातों का निचोड़ यह था कि मनमोहन शर्मा अपने आप में एक उत्सव थे। वे अपने ज़िंदगी के हर दिन को भरपूर जीते थे, संकल्पों के साथ, संघर्षों के साथ आगे बढ़े थे, स्वयं निर्मित थे। एक क्षण तो उनका पूरा परिवार जब गले मिल मिल कर भावुक हुआ तो पूरा आंगन प्रांगण उस समारोह का भीगा भीगा सा लग रहा था। खास बात यह है कि आज इंद्र देवता भी बरसे, मानो वे भी मनमोहन जी के जाने को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हों। मैं शमीम शर्मा हूँ। हिसार के छोटे से गांव में बच्चों के लिए स्कूल और लड़कियों के लिए कॉलेज का संचालन करती हूँ। मेरी खुशी और मेरी आंसुओं की भाषा हिंदी है, तो आई कैन वेरी वेल स्पीक इन इंग्लिश, बट मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे दिल की भाषा से अपनी बात कहूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चारों तरफ फूल ही फूल हैं और फूलों की एक खासियत है कि हवा में तैरती उनकी खुशबू से पता चल जाता है कि ये मोगरा है, मोतिया है, चंपा है, चमेली है कि गुलाब है। ठीक ऐसे ही मनमोहन शर्मा जी थे। फूलों जैसी उनकी आभा, तन मन वैसा ही फूलों जैसा सुवासित, सुगंधित, मर्यादित, सारी सुगंध दूसरों के लिए लुटाने वाला व्यक्तित्व। बहुत अच्छा लग रहा है आज ये कि अमेरिका से उनका पूरा परिवार उनकी ज़िंदगी की यात्रा को यहाँ एक उत्सव की तरह मनाने के लिए आया है। सचमुच में वो एक उत्सव ही थे। और मुझे तो दो लाइनें याद आ रही हैं कि ज़िंदगी तेरी बज़्म में जब भी लाती है हमें, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। और सचमुच शर्मा जी के सानिध्य में बैठना, उनको सुनना, उनसे बातें करना, और उत्थान की बातें करते थे, कल्पनाओं की बातें करते थे, मैनेजमेंट की बातें करते थे, गिरावट की, दुख की, दर्द की, पीड़ा की कोई बात ही नहीं थी। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई दिसंबर के महीने में, जब वो यहाँ द्वारका में अपने किसी फ्लैट में थे। तो हम उनको अपने स्कूल में बुलाना चाहते थे, उनके ऑनर में एक समारोह करना चाहते थे। तो बोले कि शमीम, मेरा डॉक्टर मुझे परमिट नहीं करता कि मैं सफ़र करूं। तो फिर मैंने कहा फिर हम मिलने आएंगे, मैं, मेरा बेटा, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, हम 4 लोग उनको मिलने के लिए आए। हमने खूब कविताएं सुनाई, गीत गाए, और मैं उनके लिए इतनी सी डिब्बी में अपने हाथ का बनाया हुआ मिर्च का अचार और उससे भी छोटी डिब्बी में थोड़ा सा नींबू का अचार और मट्ठी कचौरी बना के ले गई। तो कहते हैं, देखते हैं कि शमीम, ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है? और इतने पुलकित हुए जैसे कोई छोटा सा बच्चा मनचाहा खिलौना लेकर के आनंदित हो जाता है। तो वो एक उनका, मैं कहती हूँ कि आंतरिक भाव था, एक जीवन के प्रति उनका उल्लास था कि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढते थे। बात आती है कि वो दिल्ली के रहने वाले और अमेरिका तक की यात्राओं के चक्र में हमेशा रहने वाले व्यक्ति हिसार के छोटे से गांव में कैसे पहुंच गए। तो उनके मित्र हैं डॉक्टर अशोक मित्र, वो हमारा मैनेजमेंट में काफ़ी हमारे गाइडेंस करते हैं, हमारे मेंटर हैं। तो वो शर्मा जी को लेकर के आए
आए तो वो इस दृष्टिकोण से थे कि वहाँ के स्कूलों में कहीं कंप्यूटर एजुकेशन का वो प्रोग्राम जो चलाते हैं एजुसॉफ्ट का वो जारी करेंगे। लेकिन जब आगे देखा कि बहुत ही निहायत गरीब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, इतने डिप्राइव्ड क्लास की लड़कियों को हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो बोले कि शमीम यहाँ तो मैं एक अति आधुनिक लैब क्रिएट करना चाहता हूँ। और ऐसी लैब तो सच बताऊँ मैंने भी नहीं देखी थी। उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ, 20 कंप्यूटर, फैंटास्टिक सिटिंग एंड एब्सोल्युटली विद ऑल द फैसिलिटीज, एब्सोल्युटली लेटेस्ट एंड मॉडर्न मोस्ट। तो ये जो बच्चों हमने मांगा नहीं, हम मांगते नहीं है बिल्कुल भी, हमारी खासियत है। जितने में हम उतने में चलते रहते, कोई मिलता उंगली पकड़ता है तो एक अलग बात है। तो जो उन्होंने अपने आप की पहल की, ये उनको आज सलामी देने के लिए, सैल्यूट कहने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व हिंदुस्तान के गांवों के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो दिल्ली से बाहर, कहाँ हिंदू कॉलेज की प्रतिभा, कहाँ अटलांटा जैसे महानगर में, अमेरिका में धूम मचाने वाला एक व्यक्तित्व छोटे से इलाके के छोटे से गरीब तर बच्चों की कल्पना करता है, सोचता है। तो इससे उसके दिल की नरमाहट का पता चलता है। पता चलता है कि उनकी काबिलियत जो है वो जड़ों के साथ कितनी जुड़ी हुई है। तो ये उनकी जो भावनाएं हैं, ये कमाल है। और क्योंकि समय बहुत कम है और वक्ता बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और ये कहना चाहती हूँ अमन के लिए और उनकी बहन के लिए कि जीवन में राहों में झंकार वही होगी, जीवन की राहों में मौसम की झंकार वही होगी। आप निकलेंगे सफ़र पे तो फिर रफ्तार वही होगी। और मैं ये कामना करती हूँ कि आपके काम का, आपके बिजनेस का, आपके जीवन का जो रफ्तार है, जो गति है, वो जैसे शर्मा जी की बहुत सुचारू चलती थी, विदाउट एनी स्पीड ब्रेकर, उसी तरह से उनकी धर्मपत्नी, मुझे लगता है कि आज अगर सबसे ज़्यादा मैं किसी की आंखों में सन्नाटा देख रही हूँ, एनी शैलोनेस एंड सैडनेस मोस्ट, ठीक है, बच्चों को तो माँ का दुख, पिता का दुख होता ही है, लेकिन एक ऐसी स्त्री भी है जो उनके बिना बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तो उनकी वाइफ की जो पेन है उसको मैं महसूस कर रही हूँ और कामना करती हूँ कि गॉड ग्रांट यू मोर एंड मोर पावर to bear this isolation, and you will never feel isolated, I promise you, because He will be with you in the innermost part of your heart and mind and your thoughts and your dreams, and you are living and doing anything. Thank you. Namaskar sabko. Legacy will live on with each one of you. I know that, and your children and your children's children. So we'll just start off with that, and I'll hand it over to Lydia Mom. Good evening. Thank you so much for joining us in this very special occasion. It is very special because Papa, we used to call each other Papa and Mama. Just by chance that came the first time I went to Atlanta to meet Aman and Jaya. We went to a place, to a restaurant, and somehow the lady, the waitress, she thought that I was the mama and you were the papa of the children. Since that day, we were papa and mama. But I am so proud to be part of this family, because the best that Dr. Sharma left in my hands were these two creatures. They are my children. They are my children. So he left a beautiful family. And after I came to India, then I came to know that the family was even bigger. Because not just the relatives that I had the opportunity to meet the first time I came to India, because I met all of them the first time. I met the people that brought me so much here in India. So it is a big family. And he left that big family to me. So we are very proud of him. We will keep his legacy. We will keep working on his mission because he wanted us to do that. So thank you for joining us tonight. And as Jaya said, please feel free to express your feelings about him and your stories, and because
That's why we are here, to celebrate his life, because he celebrated ours all the time. So I am here for now. काफ़ी सालों बाद मिले हैं हुआ एंड पापा की जो इमीडिएट फैमिली तो यूएस में थी, लेकिन उनका जो दिल था वो हमेशा हिंदुस्तान में रहा। He went to US 40 years ago, but his heart was always here. His family is here. Okay, his political life, which he never gave up, right? He was RSS, Janata Party, and big Modi fan. He followed them very closely. His NGO staff, his friends, his family. And that's why what we wanted to have this event here. You probably know Papa in many more ways than we don't know. We were too young at that time. The first person to come up. And one more thing I want to say. You can speak in Hindi, you can speak in Punjabi, and you can speak in English. All are welcome. My comfort language is English, so I'm speaking in English. I was teaching in Kirorimal College. I also retired in 2012. Dr. M.M. Sharma, maybe about 5 to 6 years older than me. I'm extremely happy that you have turned this meeting as celebration of his life and not a prayer meeting. Because the prayer meeting conveys a different kind of a meaning, whereas the celebration of his life means something else. And he was really a celebrated person. You see, I remember seeing Aman and Jaya when he was very small. You see, that I think in 80s you went outside and you must be very young. Very young. Of course, you retain your youth, right? But your brother has added a lot of weight. Also for 5 years, he used to live in 56 Bungalow Road and I used to live in 33 Bungalow Road. I am Rajkumar Bhatia, who was for very long in Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. So he was in teachers activity, NDTF, now that is called as NDTF. And I was in ABVP, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. And our common interest was in Delhi University, as Aman mentioned, what may be called as his political inclinations. I will say that RSS, BJP, that may be called as the political field where he had very big interest. So, University of Nashik reduced his visa when he applied for the first time. So again, we consulted quite a few people, and it was he reapplied with this particular information that he is suffering here because he was put in jail during the emergency. So the American embassy then gave him the visa, and he left. 2 years, completing MSc, he went Sonipat Hindu College. He got off over there. So we both went over there, unmarried. And I was married over there at Sonipat, at his place, in 1964. Then, after 2 years, he again got another offer from Delhi University, Hindu College. So, we settled to come again in Delhi. Then, we settled in Delhi. Then in 1981, I just give you a short. In EDCO, who believe that family is everything, who believe that a day spent with friends was a day well spent, who believe in forging relationship for what we will work, not for what we will have, who believe in not following old blind idea, but forming his own idea and being himself, who believe that not taking risk was the biggest risk at all,
who believe that one's patience may be tested, but one's conviction will always be rewarded. Here is to man who believed in speaking his mind, but making sure his action spoke even louder than his words. Who believe you cannot live with until you give with. Who believe that every minute. My teacher also, he has taught me way back in 1975 and 1978, along with Dr. Jinda. I have got such great teachers, and I have been rewarded also. And I have taught in Hindu college for 42 years now, and I have recently retired. So I owe whatever I got to Dr. Sharma, Mr. Sharma, Dr. Jinda, and other fellows in that in 1975. See that we couldn't reach there in America with them. That time we were not there. But at this time, with all of you, that all our family members and next family members are here. And we are really grateful and thank you very much for all of you that you have taken some time for his remembrance and for his memories. And we are really grateful. Thank you very much. So all my brother sisters are here. We have come from Punjab. Everybody has come today. And thanks to Lord. This is a beautiful family from Punjab. शाहजहां की एक्टिंग बहुत अच्छी करते और एक गाना बहुत अच्छा गाते।